क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कर रहे थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। एक वो है अबनॉर्मल लॉस का। याद है मैंने कुछ स्पेस छोड़ने बोला था अबनॉर्मल लॉस में? हाँ, वो यही है। अच्छा, अभी केस नंबर हमारा कौन सा आएगा? 4, ठीक है। जहाँ पे कॉस्ट है, कंजाइनर का खर्चा है और कंजाइनी का खर्चा है, ठीक है। कंजाइनर का खर्चा, कंजाइनी का खर्चा और कॉस्ट है। अभी ये है समझो ए, ठीक है। ये है बी, ये हमारा कंजाइनर, ठीक है। ये हमारा कंजाइनी, कंजाइनर कंजाइनी, ठीक है। अब समझो गुड्स भेजा, ये पोर्ट है, यहाँ तक गुड्स भेजा, ठीक है। गुड्स का कॉस्ट था समझो 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कितना था उसमें? 100 यूनिट्स पकड़ लो, 100 यूनिट्स, ठीक है। और समझो इसने खर्चा किया था एक्सपेंसेस, जो ए ने खर्चा किया था एक्सपेंसेस, ठीक है, वो थे लगभग 1000 रुपीज, टोटल 1000 रुपीज, फ्रेट कार्टेज पैकिंग सब मिला के। अब यहाँ से क्या किया? बी लेके गया, यहाँ से क्या किया? बी लेके गया, ठीक है। बी ने कितना खर्चा किया? बी ने भी 1000 रुपीज खर्चा किया, ठीक है। बी को सारा प्रोडक्ट मिला, सब मिला, ओके। सारा प्रोडक्ट कितना यूनिट इधर रिसीव किया? 100 यूनिट रिसीव किया। यानी इससे क्या पता चलता है? इधर लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं है, लॉस्ट इन ट्रांजिट में नहीं गया था, लाया इधर गोडाउन में रख दिया, गोडाउन में रख दिया कितना? 100 यूनिट, गोडाउन में रख दिया 100 यूनिट, ठीक है। अब हुआ क्या? गोडाउन डैमेज, टूट गया, या गोडाउन से थेफ्ट हो गया। ये सब कहां से हो रहा है? गोडाउन से हो रहा है, ठीक है। गोडाउन ही डैमेज हो गया, उस वजह से गुड्स खराब हो गए, ठीक है। गुड्स को डैमेज हो गया, या गोडाउन से गुड्स चोरी हो गए, या फायर हो गया, ठीक है। जो भी हो रहा है गोडाउन की जगह से हो रहा है। कहां से हो रहा है? गोडाउन से हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अभी इसमें समझ के क्या आ रहा है? आपका अबनॉर्मल लॉस यहाँ पे ट्रांजिट में नहीं बल्कि गोडाउन में हो रहा है, ठीक है। तो अब बात की भाई कॉस्ट में क्या पकड़े, क्योंकि इधर समझो गोडाउन का रेंट भी पे कर रहे हैं, गोडाउन का रेंट पे कर रहे हैं, गोडाउन रेंट पे कर रहे हैं, गोडाउन का इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये एक्सपेंस भी अबनॉर्मल लॉस में लेंगे? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या वो एक्सपेंस भी अबनॉर्मल लॉस में लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो चीज है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे भी आपको पूछेगा, तो ये चीज जो अब मैं बताने वाला वो आपको वहां पे लिख के रख लेना है, क्योंकि जब पढ़ते वक्त उस पर भी ध्यान देना है। ये जो रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये क्या आता है? हर महीने या रिकरिंग नेचर वाले। ये कौन से नेचर के एक्सपेंस है? रिकरिंग नेचर। वेरएज ये जो 1000 रुपीज पे किया ना, फ्रेट हुआ, कार्टेज हुआ, या इन ट्रांजिट इंश्योरेंस हुआ, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस हुआ, ठीक है। गुड्स को यहाँ से यहाँ तक का लाने का इंश्योरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कौन से टाइप के एक्सपेंसेस है? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ये कौन से टाइप के एक्सपेंसेस है? नॉन रिकरिंग। तो इसको याद रखना। नॉन रिकरिंग अगर समझो क्वेश्चन में कभी आ सकता है कि भाई नॉन रिकरिंग खर्चा किए, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है?
गोडाउन तक लाने तक का खर्चा है वो, क्योंकि एक बार गोडाउन लेके आ गया तो फिर से ये सब खर्चा करेगा क्या इस प्रोडक्ट के लिए? नहीं। वेरएज जब तक गुड्स गोडाउन में रहेंगे तब तक उसका इंश्योरेंस भी करते रहना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, रेंट भी पे करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये गोडाउन वाले क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, और वेरएज ये फ्रेट वगैरह क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहीं पे भी आपको दे दिया कि कंजाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया है, तो आपको क्या करना है, आपको उठा के उसको, मतलब अबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हुआ रहेगा गोडाउन में आकर या स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम, आपको ये नॉन रिकरिंग नेचर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो नॉन रिकरिंग मतलब फ्रेट कार्टेज वो सब उसने खर्चा किया। समझ गए? क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन में फ्रेट कार्टेज वगैरह इंश्योरेंस बोल सकता है फॉर ट्रांजिट, कभी कभी बोल दिया नॉन रिकरिंग एक्सपेंस फॉर गुड्स इतना हुआ, तो आपको समझ जाने की भाई इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। अब बात करते कि भाई मेरा प्रोडक्ट आया इधर और इधर गोडाउन डैमेज हो गया, ये हो गया, तो कॉस्ट में क्या पकड़ेंगे? कॉस्ट में देखो, एक तो आपका आएगा कॉस्ट कितना था, समझो कितना अबनॉर्मल 20 यूनिट जो है वो हो गया, नहीं 10 पकड़ते हैं, 10 यूनिट क्या हो गया, डैमेज हो गया ड्यू टू दिस। ठीक है ना, थेफ्ट हो, डैमेज हो, या फायर हो गया हो, गोडाउन डैमेज की वजह से 10 डैमेज हो गया हो, जो भी रीजन है, बट गोडाउन पे हुआ, गोडाउन में लाके गुड्स रखने के बाद हुआ। ठीक है, तो आपका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, 10 इंटू ये कितना, एक यूनिट का, एक यूनिट का 100 रुपए, तो 10 इंटू 100 कितना, 1000 हुआ। ठीक है, 1000 रुपीज पे किया 100 यूनिट के लिए, मतलब एक यूनिट का 10 रुपए, तो कंजाइनर एक्सपेंस लूंगा 10 इंटू 10 100। व्हाट अबाउट दिस कंजाइनी एक्सपेंस? क्या कंजाइनी में ये प्लस ये दोनों लूंगा, कि सिर्फ ये लूंगा, कि ये भी नहीं लूंगा और ये भी नहीं लूंगा? इधर मैंने खर्चा लिखा नहीं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इतना लेना है, यानी ये अमाउंट आपको लेना है। मैं इधर बॉक्स बना रहा हूँ, ये अमाउंट आपको लेना है। हाँ, देखो कितना, 100 यूनिट रिसीव किया था, उसके लिए 1000 पे किया, मतलब एक यूनिट का कितना, 10 रुपए, 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब इसका रीजन ये है कि ये 10 तो उसने गुड्स उठा के लाए थे, ठीक है, सेलेबल कंडीशन में लाके रख दिए, उसके बाद डैमेज हुआ। ठीक है ना, तो उसके बाद डैमेज हुआ तो उसका तो नुकसान हो गया कंजाइनर का, तो कंजाइनर ने एक तो 10 भेजा, उसका वो कॉस्ट पकड़ा, खर्चा किया उसका कॉस्ट पकड़ा, और इधर भी तो कंजाइनर ही पे करेगा, उसका भी तो कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? ठीक है, हम कब नहीं पकड़ते थे, जब इधर आया, इसने रिसीव ही नहीं किया, बी ने 10 यूनिट रिसीव ही नहीं किया, रास्ते में घूम गया, और बी ने सिर्फ 90 यूनिट रिसीव किया, तब नहीं पकड़ते थे क्योंकि उसका खर्चा बी ने पे नहीं किया। बट यहाँ तो बी ने पे किया है ना, तो जैसे केस नंबर 3 है जहाँ पे बी खर्चा कर रहा है, ओके, मतलब यहाँ पे रास्ते में किधर घूम गया था, ऐसे कुछ था सिचुएशन। कुल मिला के बी ने खर्चा किया, उसको पकड़ना है, भले वो गोडाउन में जाके टूट फूट गया, और ये रेंट, इंश्योरेंस, एट एनी केस कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस में नहीं आएगा, यानी ये टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी नहीं आता था। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये था केस नंबर 4, और नॉन रिकरिंग रिकरिंग को भी ध्यान से लिखना, ये आपका टोटल केस। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, अब ये एक तो हमने अबनॉर्मल की बात कर ली, दूसरी जो कि बहुत लोग, बहुत बच्चे हो या हम खुद, जब हम सीपीटी के टाइम, या मुझे तो अभी याद भी नहीं, हाँ सीपीटी के टाइम, और या तो फिर हमको कंसाइनमेंट जो कॉलेज टाइम पे जो भी था, प्रॉब्लम इधर होता था लोडिंग में। लोडिंग यानी प्रॉफिट एलिमेंट निकालते हम, तो फॉर एग्जांपल 50,000 का मैंने 60,000 में भेजा, ठीक है,
तो इसका लोडिंग कितना होता है, ये हो गया मैंने गुड्स कंसाइन किया, ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट समझो, ठीक है। तो इसका 10 का मुझे क्या देना पड़ता था, लोडिंग इफेक्ट देना पड़ता था, ऐसे लिखते नहीं है, वो सेम इधर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम सब में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि इसके बारे में भूल ही जाते हैं, इसके बारे में भूल जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या, एक आपको याद है तो अच्छी बात, बट जहाँ पे डेट वेट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, डेट का मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करना आप लोग, जैसे डेट ट्रांजैक्शन की इस तारीख पे इतना खर्चा हुआ, इस तारीख पे इतना खर्चा हुआ, तो आप लोग क्या करोगे कि जब गुड्स कंसाइन का 60,000 का डाल दिया ना, उसी टाइम पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके उसका लोडिंग भी हटा दो, जैसे ये डाला वैसे ही लोडिंग हटा दो, प्रॉफिट एलिमेंट को रिवर्सल कर दो। हाँ, अगर डेट वेट रहा कि भाई, क्योंकि कंफ्यूज होता है कि भाई अच्छा डेट रहेगा तो भी, तो आप एक प्रैक्टिस, ऐसा अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं है, एक आया लेकिन उसमें दूसरे का अकाउंट पूछा है, कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा नहीं है, बट उस टाइम पे भी समझो डेट वेट आया तो क्या करना है, समझो अभी 1 जुलाई को मैंने बेच दिया, 31 जुलाई को आ रहा है, तो 1 जुलाई को इधर डाल के ये रिवर्स मत करो, सेल वगैरह सब बुक करने के बाद में फिर कि भाई 31 को एंट्री मार दो कि भाई अभी हम लोडिंग हटा रहे करें, समझ में आ रहा, ठीक है। बट अगर डेट वेट कुछ नहीं है तो आप इसको, और ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही करने का, डेट नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे क्या बोलते हैं सहूलियत के लिए हम कर रहे हैं, और एकदम बराबर, एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाद में हम भूलना चाहिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पहले सेल ही आना चाहिए फिर अब नॉर्मल लॉस आना चाहिए, कुछ नहीं, एक डेट में कौन सा ट्रांजेक्शन कभी मारना, मारो ना, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। इवन अगर आप गुड्स कंसाइन करके सेम 31 को जैसे आप ये करते हो, तो 31 समझो 1 जुलाई को हुआ है, 31 को आप सारे एंट्री मारो, तो इधर मार दो 31 के दिन की भाई गुड्स पहले ये हम निकाल दे रहे करके प्रॉफिट एलिमेंट कि क्वेश्चन में जैसा रहेगा। कुल मिला के इस बात का ध्यान रखना, अगर गुड्स कंसाइन है तो उसका लोडिंग इफेक्ट निकाल देना। तो हम अपने लिए ये कर रहे हैं कि भाई जब गुड्स कंसाइन हम डालते हैं और ज़्यादा करके डेट नहीं डालते हैं, तो फिर डेट नहीं रहता तो उधर उसके सामने तभी का तभी हम गुड्स कंसाइन को भी लोडिंग इफेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। और अगर डेट मेंशन है तो आपकी मर्जी, डेट डालो उसके बाद गुड्स कंसाइन करके निकाल दो, या तो फिर सेल वील आने के बाद लास्ट में जो स्टॉक जब डालते उससे पहले लोडिंग इफेक्ट निकालो, आपकी मर्जी, पहले भी निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेट क्लोजिंग वाला डाल देना, ठीक है, ओके। तो ये था दूसरा चीज़। और क्या है, और ये जहाँ पे लोडिंग वाला आपने जहाँ पे भी लिखा रहेगा वहाँ पे लिख लो फॉर अस करके, मतलब अपने लिए, कि भाई समझने के लिए कैसे टाइम पे कैसे प्रैक्टिस करना है, वहाँ पे ये चीज़ लिख लेना कि भाई सामने ये कर रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है जो मुझे बतानी है, अब ये मैं उसी टाइम पे बता सकता था लेकिन ऐसे नहीं होता, जब जो टाइम पे आने के बाद करेंगे तो उसका सही रहता है, धीरे धीरे सब एक साथ पे बम्बार्डमेंट कर दूंगा तो वो भी सही नहीं है। ये दो ही है, ठीक है, ओके, ये लिख लो, और ये ज़रूरी है, ठीक है। आपको लग सकता है अरे नहीं हमको याद रहेगा, हमको सब रहेगा, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहता है ना कि कुछ चीज़ें हम भूल ही जाते हैं, समझ गए, ठीक है। तो जैसे डाला वैसे दिमाग में रहना चाहिए, जैसे हमने डाला चलो इसको प्रॉफिट एलिमेंट को भी निकाल देते, लोडिंग इफेक्ट को भी निकाल देते, ठीक है, ओके। सिमिलर वाइज जब स्टॉक का आप जब भी निकालोगे तो स्टॉक का जैसे एंट्री मारोगे तो उसके सामने लोडिंग इफेक्ट फटक से निकाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 अजय वाला पढ़ो, अजय वाला पढ़ना, इस क्वेश्चन के ऊपर एक प्रसाद भी मिलने वाला है, ध्यान से पढ़ो। अजय ऑफ मुंबई, पढ़ो पढ़ो, देखो तब तक।
क्वेश्चन नंबर 7, अजय ऑफ मुंबई कंजाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। ठीक है, अजय ने कंजाइन किया गुड्स विजय को, जो कि दिल्ली का है। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स को कौन से प्राइस पे बेचना है? इनवॉइस प्राइस पे बेचना है, विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ द कॉस्ट। अब नाउ योर इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस and 25% on any excess realized over invoice price। ठीक है, एक तो 10% ऑन सेल, जो भी इनवॉइस प्राइस है उस पर 10%, वो तो नॉर्मल कमीशन हो गया, प्लस ये जो 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस है ना, ये ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, ये ओवर राइडिंग कमीशन है, ओवर एंड अबव कॉस्ट पे बेचने के वजह से आपको जो हम कमीशन दे रहे हैं उसे कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। ओके ना। फिर द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंकर्ड बाय अजय वर ₹10,000। अभी द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट विजय हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू ₹1 lakh in respect of 75% of the consignment। So whatever consignment he received, 75% of that consignment he sold for ₹1 lakh। Remember the language, they are saying whatever consignee received उसका 75%। ठीक है, अभी his selling expenses to be reimbursed were 8,000। whose selling expenses? Vijay's selling expenses। 10% of the consignment goods of value of ₹12500 were destroyed in fire at the Delhi godown। ठीक है, and the insurance company paid ₹12,000 net of salvage। ये net of salvage का मतलब है, समझो कोई गाड़ी भाड़ा खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो गाड़ी भाड़ा इंश्योरेंस वाले ले लेते थे। समझो गाड़ी है, वो डैमेज हो गई, आपको क्लेम देना है। क्लेम देने का मतलब क्या है? रिपेयर्स का नहीं, पूरी गाड़ी डैमेज हुई है, ठीक है, तो अगर रिपेयर हो जाती तो वो लोग उसका खर्चा देते, अगर रिपेयर कुछ नहीं होती तो वो गाड़ी का ओनरशिप इंश्योरेंस वाले ले लेते और आपको देते, फिर वो गाड़ी वो लोग बेच देते, ले जाते। ठीक है, सैलवेज का मतलब है जो भी उसको कबाड़ा बेचने का जो पैसा है। एनीवे, यहाँ पे उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपये पे कर दिए नेट ऑफ सैलवेज। विजय रेमिटेड द बैलेंस इन द फेवर ऑफ अजय। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय। कंसाइनमेंट अकाउंट बोला और विजय का अकाउंट बोला इन द बुक्स ऑफ अजय। कंसाइनर यानी विद द नेसेसरी कैलकुलेशन, सब दुआ हो गया, पता है मुझे। कुछ समझ में आया? क्या आया? चलो, नहीं समझ में आया इसीलिए तो है हम, कुछ तो आया होगा, बस उधर कंफ्यूजन होगा कि आप अभी लेके चल रहे होंगे 75% ऑफ वैल्यू, 75% ऑफ वैल्यू। चलो देखते हैं। तो लाइन आड़ा टेढ़ा चला जाता है। अभी आड़ा टेढ़ा, खैर हमारा मेन आंसर इधर आएगा, वर्किंग नोट इधर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लें, हुआ क्या समझ लेते, क्वेश्चन को इधर समझ लेते, फिर ये मिटा दूंगा, ये हमारे लिए पार्ट ऑफ आंसर नहीं है। हुआ क्या, ये भाई साहब है अजय, ये है विजय, इसने इसको गुड्स भेजा, ठीक है, हमें गुड्स का वैल्यू दिया नहीं, हमें क्या दिया है, सिर्फ बोला है कि भाई कितने में कंसाइन किया, 125%, जो कि क्या है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या पता नहीं है, हमें कॉस्ट पता नहीं है, कॉस्ट पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो 100% है। ठीक है, अभी वैल्यू तो पता नहीं हमें। ओके, फिर इधर मिला, उसने बोला कि भाई 75% ऑफ गुड्स रिसीव्ड, बेच दिया। कितने में बेचा, ₹1 लाख में, 1 लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, 75%
75% ऑफ गुड्स रिसीव, सॉरी गुड्स रिसीव नहीं बोला उसने, उसने लैंग्वेज यूज किया कंसाइनमेंट, ठीक है। 75% ऑफ जो भी गुड्स कंसाइन किया है उसको क्या 1 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आया कि भाई अराउंड कितना परसेंट, अराउंड लॉस हो गया 10% ऑफ गुड्स, जिसका वैल्यू क्या है 12,500। अब ये क्या है, क्यों लॉस हो गया, फायर के वजह से, गोडाउन में फायर हुआ, मतलब क्या है ये अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। फिर क्या बोले, बाकी कमीशन बोले वो तो वर्किंग नोट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, ए ने कुछ एक्सपेंस किया है, बी ने कुछ एक्सपेंस किया है, वो सब तो कॉमन चीज़ें वो देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमें कहीं भी पहला जो एंट्री हम मारते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो वैल्यू ही पता नहीं, वो वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो पहले लेजर बनाने के लिए हमें वो एंट्री मारनी पड़ेगी, लेजर में पोस्ट करनी पड़ेगी, तो वो पता नहीं है, तो वहाँ से स्टार्ट करते करते जो जो एलिमेंट चाहिए वो सब हमें लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन और वर्किंग नोट साथ में करेंगे। पहले जैसे नहीं जहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेते थे और डाल देते थे, अब हम साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो ये है, ये आप अपने लिए है, ये पार्ट ऑफ आंसर नहीं है, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। देख लो मैं मिटा दूँ, ठीक है। क्या बोला है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय, ठीक है। सो इन द बुक्स ऑफ अजय कंसाइनमेंट टू विजय अकाउंट, कंसाइनमेंट टू विजय अकाउंट, इसमें डेट वेट तो कुछ दिया नहीं तो मैं डाल भी नहीं रहा, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके, पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। और कौन सा अकाउंट बोला है, बोला है कि भाई विजय का अकाउंट बनो, एज यूजुअल हमारा कंसाइनिंग तो विजय, ठीक है, विजय दिल्ली वाले अकाउंट, ठीक है। सेम इधर भी पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। चलो अब बोला है कि भाई अजय ऑफ मुंबई कंसाइन गुड्स टू विजय, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस वैल्यू पे, जो कि 125% है, ठीक है, ऑफ कॉस्ट। विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल, वो तो ठीक है। सबसे पहले गुड्स भेजे, एंट्री क्या मारोगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या डालोगे, कहाँ से आएगा अमाउंट, ठीक है। सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आर वर्किंग नोट नंबर 1, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइन, वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइन,
ठीक है। अब आप वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड कहाँ से लोगे? ये इन्फॉर्मेशन से लोगे कि भाई 75% ऑफ गुड्स जो आया वो 1 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है, ये तो सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है ना, ये तो सेलिंग प्राइस हुआ। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई उसमें से एक्चुअली उसका कॉस्ट कैसा है? और इनवॉइस प्राइस पे बेचा है कि नहीं वो भी नहीं पता हमें, क्योंकि उधर बोला है कि कमीशन विल बी 10% ऑन नॉर्मल सेल्स एंड मतलब इनवॉइस प्राइस एंड ओवर एंड अबव आपने कुछ बेचा है तो उसमें ओवर एंड अबव प्राइस पे बेचा होगा। तो 75% वाले वो जो लाइन से हमें वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किससे पॉसिबल है? अब नॉर्मल लॉस जो बोला है कि भाई 10% ऑफ गुड्स कंसाइंड जिसका वैल्यू क्या है 12500 डैमेज हो गया ड्यू टू फायर, तो वो बोल रहे हैं कि भाई 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड, ठीक है, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड इज डैमेज, ठीक है। वैल्यू कितना है 12500, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड कितना होगा? इज इक्वल टू 12500 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, डिवाइड बाय 10 इंटू 100, या 10% करोगे तो इसको मिटा दो, ठीक है। सो डिवाइड बाय 10 इंटू 100। अब वो क्यों? देखो उसका लॉजिक ऐसा है, 12500 इज इक्वल टू यार 10%, देयरफॉर या 10% देयरफॉर 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही किए इंटू 100 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो कितना आता है? कितना आता है? 12500, 12500, ठीक है ना। अभी हमें निकालने के लिए कॉस्ट कितना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, हमें एक्चुअली डालना तो ये, क्योंकि अगर इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे तो हम डालेंगे इनवॉइस प्राइस ही, ठीक है ना, सॉरी, अगर इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे तो हम डालेंगे इनवॉइस प्राइस, तो इनको ये डाल दो कि भाई 12500, ठीक है, गुड्स वर कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस। तो ये तो आ गया, लेकिन मैंने लोडिंग की बात की थी कि भाई जैसे डालोगे वैसे क्या करोगे, लोडिंग, तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका भी वर्किंग नोट का रेफरेंस हम एक ही देंगे, ठीक है। ये निकालना है अभी हमें, तो वो कैसे निकालोगे? इसमें आपका कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, तो इसमें से कॉस्ट लेस कर दोगे तो मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ही हो गया आपका लोडिंग, ठीक है। प्रॉफिट ही क्या हो गया आपका लोडिंग, इधर चाहे तो ब्रैकेट में लिख दिया करो लोडिंग, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वो कैसे है, therefore cost of goods equal to, cost of goods equal to, इसने क्या बोला था, this amount is 125% of cost, 125% of cost, that means is 125%, therefore 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 1 लाख रुपए, ठीक है। ये माइनस ये करोगे तो कितना आएगा आपका 25,000, ये माइनस ये, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ठीक से रिव्यू 1 करोगे तो कितना आएगा ₹25,000, दैट विल बी योर लोडिंग, दैट विल बी योर लोडिंग, 25,000 विल बी योर लोडिंग। समझ में आ रहा है कैसे लिंक हुआ, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अब उसने बोला विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो सेल कितना क्या वो पता नहीं, आगे क्वेश्चन में नीचे तब देखेंगे। फिर द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय, अजय कौन, अपना कंसाइनर, वह ₹10,000,
तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। टू कैश और बैंक अकाउंट कितना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कितना 10,000, ठीक है 10,000। याद रखना, फिगर्स ध्यान से देखना, सर्कल जीरो से बराबर देखना, बराबर नोट डाउन करना, ठीक है। क्योंकि कुछ छोटा कुछ बड़ा हो रहा है तो ऐसा मत समझना कि फिगर भी छोटा है या फिगर भी बड़ा है। ठीक से देखना कि क्या लिखा है और फिर अपने नोटबुक्स में कॉपी करना। अब क्या बोला है, 10,000 डाल दिया, फिर अकाउंट सेल अभी आ गया। अब अकाउंट सेल आ गया तो सेल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट सेल आ गया, उसमें बोल रहे कि अजय शोज विजय हैज अफेक्टेड द सेल अमाउंटिंग टू ₹1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। तो सेल कितना बोले, बाय विजय दिल्ली अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो सेल प्रोसीड्स, कितना 1 लाख रुपए। सेल प्रोसीड्स कितना किया, 1 लाख रुपीस, ठीक है। और बोला है कि भाई ही सेलिंग एक्सपेंस टू बी रीइंबर्स्ड वर 8,000। ये क्या, सेलिंग खर्च है, सेलिंग रीइंबर्समेंट है, ठीक है। जो गोडाउन में गुड्स लाके फिर सेल वेल करते हैं तो सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक में ऐड नहीं होगा, और अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस है तो उसमें भी ऐड नहीं होगा। ही सेलिंग एक्सपेंस रीइंबर्समेंट वर 8,000, तो इसका खर्चा ले लेते हैं 2, इधर लिख लो पहले, ठीक है। 2 गुड्स, सॉरी 2 कंसाइनमेंट, टू विजय, कितना 1 लाख, ठीक है ना। टू कंसाइनमेंट टू विजय। अब इधर टू विजय दिल्ली, ये दिल्ली इसलिए लिख रहा हूँ कि दिल्ली इधर लिखा है, अकाउंट डैश मार के उसके नीचे क्या क्या आएगा, सेलिंग एक्सपेंस कितना 8,000, इनर कॉलम में सेलिंग एक्सपेंस 8,000, ठीक है। और कुछ बोला 10% ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है। तो फायर की बात की हमने, कमीशन ऊपर पढ़ के आए थे, कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अभी कमीशन में एक तो बोला है वो ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन जो कि कितना बोला है, इज इक्वल टू, ऑर्डिनरी कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेल एट इनवॉइस प्राइस, 10% ऑफ द सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अभी इसमें से इनवॉइस प्राइस कितना है, 20, ये कितना है वो कैसे निकालेंगे हम, बताओ। उसने बोला है 10% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस ऑफ इट, जो इनवॉइस प्राइस के ओवर एंड अबव की। तो देखो उसने बोला है कंसाइनमेंट जो आया है ना उसका 75% उसने 1 लाख में बेचा, कितना 75% ऑफ कंसाइनमेंट, 75% ऑफ कंसाइनमेंट, तो ठीक है। तो ये पहले रख दो, गिवन 75% ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। तो इधर लिखो इनवॉइस प्राइस ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 125,000 इंटू 75% निकालोगे तो कितना आएगा, यही है ना, ये इनवॉइस प्राइस है, उसका 75% 125,000 इंटू 75% तो आता है 93750, क्या आता है 93750, ठीक है। और
उसने बेचा कितने में, सोल्ड वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, सोल्ड वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, मतलब कितना डिफरेंस आता है, 93750 माइनस 1 लाख, 6250 सोल्ड एट एक्सेस वैल्यू, सोल्ड एट एक्सेस वैल्यू मतलब 6250 एक्सेस में बेचा है उसने, कितने में बेचा है, एक्सेस में बेचा है। एक्चुअल सेलिंग इनवॉइस प्राइस कितना था, 93750, उसने बेचा 1 लाख में, मतलब इतना प्राइस एक्सेस में बेचा। अब आपके कमीशन में क्या बोलता है वो बोलता है कि 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, तो इतना एक्सेस मिला, ठीक है। तो कमीशन निकालो, देयरफॉर 10%, देयरफॉर ऑर्डिनरी कमीशन इज इक्वल टू 93750 इंटू 10% इज इक्वल टू 9375, और देयरफॉर ओवरराइडिंग कमीशन इज इक्वल टू ओवरराइडिंग कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे कमीशन, 6250 इंटू 25% इज इक्वल टू कितना आता है, 1563, टोटल करोगे तो कितना आता है, 10,838, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका इधर कैरी होगा 10,938, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका कमीशन हो गया। अब कमीशन डाल दो, ऑर्डिनरी कमीशन कितना 9375, ओवरराइडिंग कमीशन कितना 1563, यहाँ तक तो ठीक है 1563, और कुछ है, और कुछ है क्या इसमें, और कुछ तो नहीं पे किया इन लोग को, तो टोटल करके डालोगे तो कितना आएगा 10938 जो कि कमीशन है प्लस 8000 कितना है 18,938, इधर डाल दो। मैंने पहले ही बताया है आप लोग को ये ब्रेकअप के साथ डालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सिर्फ ये हेडिंग दे रहा हूँ, कंसाइनमेंट हुए, बट यू पीपल हैव टू गिव द ब्रेकअप, रिमेंबर ब्रेकअप, ठीक है। जैसा इधर दिया है वैसे ही इधर इनर कॉलम में लिखना, फिर आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट, ठीक है। तो बाय कंसाइनमेंट टू विजय, कितना 18938, ठीक है। इनके भी ये दे देना वर्किंग नोट नंबर 2, ओके। अब देखते हैं अब क्या बोला है। तो कमीशन तो हो गया जो सेकंड लाइन में था, ठीक है। उसके बाद हमने 10,000 का भी कर दिया, अकाउंट रिसीव्ड वो 1 लाख का भी कर दिया है, सेलिंग एक्सपेंस डाल दिया है, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 12,500 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट दिल्ली गोडाउन एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट, इसका भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड अपना abnormal प्रॉफिट और लॉस ऑन abnormal, छोड़ो, लॉस बाय फायर या abnormal लॉस, abnormal लॉस वैल्यूएशन, abnormal लॉस वैल्यूएशन, ठीक है। अब उसने या
आपको पहले मैंने बताया था, ये आप लोगों ने एबनॉर्मल लॉस में लिखा था कि नहीं पता नहीं। अबनॉर्मल लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट, अबनॉर्मल लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट। गुड्स किस में किया है? इनवॉइस वैल्यू पे। इधर 10% वैल्यू कंजन डैमेज 12 जो क्वेश्चन में दिया 12,500, वो भी इनवॉइस प्राइस है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट में लाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। ठीक है, कैसे आएगा? 12,500 इज योर 125%, देयरफॉर 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर 10,000 वैल्यू विच इज कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट, ठीक है। प्लस कंजाइनर खर्चा, कंजाइनर एक्सपेंस हुआ है, कितना हुआ है? 10,000 हुआ है। कितने इसके लिए हुआ है वो कैसे बताएं? वो ऐसे बताएं कि भाई कंजाइनर का खर्चा 10,000 रुपए हुआ है, कितने? वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पे कॉस्ट ही पकड़ो कि भाई ₹1 लाख कॉस्ट, ठीक है। तो ₹10,000 वैल्यू का जो गुड्स, ये क्या है? 10,000 का खर्चा है कि 1 लाख वैल्यू ऑफ गुड्स का, ये हमने इधर कॉस्ट निकाला था ना, तो कॉस्ट बेसिस पे ले रहे। तो 10,000 का जो वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए कितना फ्रेट दिया होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्या है? और कुछ है खर्चा? बताओ। कंजाइनी खर्चा है, कंजाइनी एक्सपेंस। कंजाइनी ने गुड्स को गोडाउन तक लाने तक का तो कोई खर्चा ही नहीं किया, इधर सेलिंग एक्सपेंस है और बस ऑर्डिनरी कमीशन है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या हुआ? 11,000 विल बी योर abnormal loss, 11,000 will be your abnormal loss. Yes, wait, 11,000 is your abnormal loss, ठीक है। ये इसमें दिया नहीं है। 11,000 का लॉस हुआ है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, आई मीन सैलवेज वैल्यू कितना मिल रहा है? 12,000 मिल रहा है। 11,000 का लॉस हुआ है, कितना मिल रहा है? 12,000 मिल रहा है। अब ये हमने क्वेश्चन में पकड़ा क्या पता? ये लोग ने क्वेश्चन में पकड़ा है, तो ये लोग ने पकड़ा है, तो देखो उसने वो लोग ने बोला है कि फायर लगी, फायर की वजह से क्या? अभी फायर गोडाउन को भी लगी हो, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि भाई जितना वैल्यू ऑफ गुड्स है उससे ज़्यादा आपको यही मिल जाए, क्या बोलते हैं उसे, इंश्योरेंस क्लेम हो जाए। ऐसा रहेगा तो सब आग लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो 12,000 मिले हैं उसमें उन लोग का गोडाउन का भी कुछ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि गोडाउन में फायर की वजह से आग लगी और उसमें उसका गुड्स, उसमें उनका गुड्स भी खराब हो गया, ठीक है। तो इधर मैं अपोर्शन नहीं कर सकता उस 12,000 में कि मेरे गुड्स का कितना है या उनके गोडाउन का कितना है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने अबनॉर्मल लॉस निकाल लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस इस पर नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे पता नहीं 12,000 में कितना इसका ये है कितना नहीं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इधर सिर्फ बाय एबनॉर्मल लॉस डाल के 11,000 डाल देगा। पहले कैसे डालता था, ये अबनॉर्मल लॉस में इंश्योरेंस क्लेम कितना है वो बचा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अल्टीमेटली जितना आपका गुड्स का कॉस्ट होता है उतना हम रिकवर कर लेते थे क्रेडिट साइड में डाल के। अभी भी हम वही कर रहे हैं कि क्रेडिट साइड में जितना भी गुड्स का कॉस्ट बनता है उतना हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। बस इसमें अपोर्शन नहीं कर रहे कि मुझे कितना उसमें से मिला है या क्या मिला है, क्योंकि ये जो 12,000 मिला है, ठीक है ना, वो विजय को पे किया या विजय की ऐसा नहीं बोल रहा, वो मिला है पैसा उतना बोला। और कभी भी वैल्यू से बढ़कर आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, कोई भी क्यों देगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें गोडाउन भी जली होगी, ओके ना। इसका रीज़न ये है कि ये डालने का रीज़न, क्योंकि आपके मन में डाउट है क्यों नहीं हम 12,000 लेस नहीं कर रहे, तो वो गलत हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो इसमें अभी क्या बोलते हैं, गोडाउन में और कुछ भी जला हो, गोडाउन जले हो, उसका भी इंश्योरेंस होगा या गुड्स का इंश्योरेंस होगा, जो भी होगा, हमारा इतने का नुकसान हुआ तो हम इतना डाल दे रहे हैं, ठीक है, ओके ना? या अब आप ऐसे नहीं डाल सकते 11 इधर प्रॉफिट डाल दो, ना ना ना, वो नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट अगर पर्टिकुलरली उसके लिए रहता तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ करते, बट यहाँ तो वैसा नहीं है, ठीक है? तो अब नॉर्मल लॉस, फिर अब बचा कुछ नहीं, अब इन्वेंट्री डालना है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, और इसका लोडिंग डालना है बाय टू इन्वेंट्री रिजर्व, ठीक है, ओके ना? रिजर्व अकाउंट, चलो इन्वेंट्री का वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजी है तो यहाँ पे वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे आएगा और उसका लोडिंग इफेक्ट इधर आएगा, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट, ओके। चलो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा ये इससे कंफ्यूज मत होना 11,000 वैल्यू इन्वेंट्री क्या करके, ठीक है। या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो सबसे पहले गुड्स कंसाइन, ठीक है। अब गुड्स कंसाइन, अरे बट बचा कितना वो कैसा पता चलेगा? बचा ऐसे पता चलेगा कि आपका ऑलरेडी 100% आपने भेजा, उसमें से 75% मैंने बेच दिया और 10% मेरा जल गया। 100 मैंने भेजा था कंसाइनर ने, 75% बेचा, 10% जल गया, तो बचा कितना? 15%, बचा 15%, तो 125 इंटू 15%, ठीक है। 1,25,000 इंटू 15% कितना आता है? आता है 18750, 18750। इसमें कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा सेम चीज ले लो, ठीक है। कॉस्ट के बेस पे एक्सपेंस निकालो, कोई इशू नहीं है। कैसे? अच्छा इसमें अभी कॉस्ट पता नहीं, इसमें कॉस्ट कितना पता नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, आप इसके बेस पे ले लो, जितना इनवॉइस वैल्यू के बेस पे ले लो कि भाई $10,000 फॉर ₹1,000 इनवॉइस वैल्यू, 1,25,000 का इनवॉइस वैल्यू, तो ₹18,750 का इनवॉइस वैल्यू पे कितना कितना आएगा? 10,000 इंटू 18750 डिवाइड बाई 125,000 कितना आता है? 1500, कितना आता है? 1500, ठीक है, 1500। अब ये हो गया प्लस कंसाइनिंग एक्सपेंस, कुछ नहीं है, कंसाइनी ने कोई खर्चा नहीं किया, कंसाइनी ने सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस किया, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ रहा है? 18750 प्लस 150, तो 2020250 इज योर इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू आ गया, ठीक है। अब लोडिंग इफेक्ट भी तो निकालें कि लोडिंग कितना है, तो लोडिंग कैसे निकालोगे? देयरफॉर लोडिंग इक्वल टू, लोडिंग यानी मेरा कहने का मतलब इधर इन्वेंट्री रिजर्व की बात करो, लोडिंग इक्वल टू 18750 माइनस कितने से करोगे? 18750, ये कितना 125% है, तो 100% कितना? 15,000, ठीक है। देखो ऐसे 18750 इज माई 125%, देयरफॉर 100% कितना?
क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है जो कि 125% है, तो 100% क्या मेरा कॉस्ट है 100%, तो 100% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आता है 15,000, ठीक है, दैट इज 15,000। तो कितना आएगा 3750, 3750 will be your loading effect, 3750 will be your loading effect, ठीक है। सो डाल दो 18750 और यहाँ पे 3750। क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है, तो चलो क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 11,000 प्लस 18750 माइनस 125,000 माइनस 10,000 माइनस 18938 माइनस 3750। ओ हो मिस्टेक किया क्या हमने? एक सेकंड, ये वैल्यू आएगा ना, इन्वेंट्री वैल्यू 20250, ठीक है। ये तो लोडिंग में तो सिर्फ कॉस्ट का लोडिंग हटाएंगे, उसमें कंसाइनर एक्सपेंस कंसाइनर नहीं पकड़ेंगे, इसलिए वो 18750, ठीक है। अब देखते हैं 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 11,000 प्लस 20250 माइनस 125,000 माइनस 10,000 माइनस 18938 माइनस 3750। तो हमारा लॉस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 1438, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट आ रहा है 1438। टोटल करके डाल दो पहले, ये तो बाद में लिखते बट मैंने अभी लिख दिया पहले। 125,000 10,000 18938 3750 157,688 157,688, ठीक है। और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर, ओके। आई होप आपको समझ में आया ये, ठीक है ना। इसमें नया क्या देखा हमने, एक लोडिंग इफेक्ट कैसे निकालना है, ठीक है। दूसरा उल्टे तरीके से कैसे हम वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइन करेंगे, ठीक है। और याद रखना, इधर कंफ्यूज हो जाते हैं लोडिंग इफेक्ट के टाइम। इन्वेंट्री का जब निकालोगे तो सिर्फ इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट के बीच में कंपेयर करना, ठीक है। इनवॉइस प्राइस में कंसाइनर एक्सपेंस को मत जोड़ के कंपेयर करना, ठीक है। और क्या था इसमें, और ओवरराइडिंग कमीशन आया था, ठीक है। देखो